नमस्ते दोस्तों। तो पिछली वीडियो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस और टाइम के बारे में पढ़ा था। तो आज हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हमारा दिया है, ये देख सकते हैं आप। ए बॉय रन 200 मीटर्स इन 25 सेकेंड, फाइंड हिज स्पीड। आज की वीडियो हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, तो इसमें हमें दिया गया है 200 मीटर्स इन 25 सेकेंड। ए बॉय, एक लड़का हमारा चलता है 200 मीटर 25 सेकेंड में, तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो हमें क्या दिया गया है, डिस्टेंस दी गई है हमें, जो 200 मीटर 200 मीटर चलता है। कितने टाइम में चलता है, टाइम दिया है हमारा 25 सेकेंड्स। ठीक है, तो हमें फार्मूला बताया। फार्मूला क्या होता है हमारा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे। डिस्टेंस कितनी है हमारी 200, और टाइम कितना हमारा 225 सेकेंड। आपको यूनिट भी साथ में लिखनी है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो बाद में। सेकेंड, तो ये हमारा 8 बार में कट जाएगा। तो इसकी स्पीड कितनी निकलेगी हमारी, स्पीड इक्वल टू 8 मीटर प्रति सेकेंड, ये हमारी स्पीड निकल जाएगी। अब इसी में हमारा एक और क्वेश्चन बनता है। अगर क्वेश्चन में आ गया आपको 100 किलोमीटर प्रति आवर्स में निकालना है इसकी स्पीड, तो हम कैसे निकालेंगे। तो हम इसको यहाँ से डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम फार्मूले के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट करके फार्मूला जो लगेगा वो लगा सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट कन्वर्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो स्पीड क्या दी गई है हमारी, 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, हमें बताइए 1 किलोमीटर में हमारा 1000 मीटर होता है, और 1 आवर में हमारा 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में हमारा 60 सेकेंड होता है। ठीक है, अब इसको हमें, अगर 1 किलोमीटर को हमें मीटर में करना, 1000 का गुना करना पड़ेगा। पर 1 मीटर को किलोमीटर में करना है तो 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो ये 8 मीटर है, अब मीटर को मुझे किलोमीटर में करना है, मुझे 1000 का भाग करना पड़ेगा। तो 8 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, किलोमीटर। ये यूनिट हो गई हमारी। अब नीचे क्या, सेकेंड। अब मेरे को सेकेंड है, अब इसको मेरे को मिनट में करना है तो 60 डिवाइड करना पड़ेगा। तो फिर उसको मिनट को अगर मुझे हॉर्स में करना है, मुझे 3600 का डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे देख सकते हैं आप, पहले मैंने इसको मिनट में किया, ये मिनट में हो गया, और फिर इसी को मैंने किया हावर में, तो ये पूरा हो जाएगा हमारा हावर में, घंटे में हो जाएगा पूरा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम सर। हाँ, क्योंकि हमें पता है 1 आवर में हमारा 3600 सेकेंड होता है। 1 आवर को सेकेंड में करना हो तो 3600 को का गुना करना पड़ेगा। अगर सेकेंड को आवर में करना है तो 3600 को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका डिवाइड इससे हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, 8/1000। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा किलोमीटर, और ये हमारा ऊपर चला जाएगा, इसका गुना इसमें होगा और इसका गुना इसमें होगा। आपको पता होगा, बेसिक मैथ है हमारा। तो 8 का गुना हो जाएगा हमारा 3600 से, और 1000 गुना हमारा नीचे आ जाएगा। और हमारा नीचे क्या था, ये हमारा किस में पहुँच चुका था, हावर में। तो ये हमारी यूनिट आ गई। यूनिट को हम पीछे लिख लेंगे। तो 20 से 20 कट गया तो बचा क्या हमारा, 8 × 36/10 इक्वल टू किलोमीटर प्रति आवर। ये हमारी स्पीड आ गई। हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको इसमें कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 8 × 3.6, और इसका बोनस में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 या 24 लगभग हमारा किलोमीटर प्रति आवर में ये इसकी स्पीड निकल जाएगी। आप इसको अगर पॉइंट में डिवाइड कर गुना करेंगे तो उसका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हैं हमने कैसे इसको चेंज कर दिया। डायरेक्ट हमने इसकी स्पीड मीटर प्रति सेकंड में भी निकाल ली, और मीटर को हमने पहले किलोमीटर में किया 1000 का गुना करके, और फिर में हमारा जो सेकंड था नीचे उसको हमने हॉर्स में किया, यानी 3600 को डिवाइड करके। उसके बाद आपको ये बेसिक मैथ तो आती ही होगी, इसका गुना ऊपर होगा और इसका इससे होगा।
तो इसको हमने ऐसा कर लिया, और यूनिट हमारी यूनिट हम वो साथ में लेके चलने ताकि हमें कन्फ्यूज ना हो। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, हमें दिया है इफ़ द स्पीड ऑफ मैन इज़ 45 किलोमीटर प्रति आवर देन व्हाट इज़ डिस्टेंस ट्रेवल बाय 30 सेकेंड। तो हमें स्पीड की क्या दी गई है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम स्पीड लिख लेते हैं, हम स्पीड क्या दी गई है हमें 45 किलोमीटर। आपको यूनिट का अच्छे से ध्यान रखना है कि हमें स्पीड कौन सी यूनिट में दी गई है। जैसे किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकता है, मीटर प्रति सेकंड भी हो सकता है। और हमें निकालना है कि डिस्टेंस निकालना है 30 सेकंड में, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। और टाइम कितना दिया है हमें 30 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी। देख सकते हैं हम, हमें फॉर्मूला बताइए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मुझे डिस्टेंस निकालनी है, टाइम को उधर लेकर आऊँगा मैं। तो स्पीड इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, ये फॉर्मूला आया। तो स्पीड हमारी क्या दी गई है 45 किलोमीटर प्रति आवर, 45 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। टाइम क्या दिया गया हमारा 30 सेकेंड। अब देखो, अब यहाँ पर यूनिट का खेल है। आप देख सकते हैं टाइम हमारा यहाँ पर हॉर्स में, यहाँ पर सेकंड में। अगर हॉर को मैं सेकंड में चेंज करूँगा, अगर 1 हॉर को मैं सेकंड में चेंज करूँगा तो 1 हॉर में पता है 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड, यानी 1 हॉर में हमारा 3600 सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ हमारा 1 हॉर नीचे, तो हम 45 किलोमीटर इसको करेंगे हम 1 हॉर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3600 सेकेंड इंटू हमारा हो जाएगा यहाँ पर 30 सेकेंड। डिस्टेंस निकल जाएगी हमारी, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, ठीक है। बचा क्या हमारा 45 इंटू 3, यहाँ पर ऊपर किलोमीटर बचा है, तो नीचे बचा हमारा 360। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 45 इंटू 3, ये हमारा हो जाएगा 135, ये हमारा 360। ये हमारी डिस्टेंस निकली किलोमीटर में। लेकिन अगर हमें स्पीड मीटर में निकालनी हो तब हम क्या करेंगे, तो हम इसी किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर देंगे। तो इसका डिवाइड करने के लिए हमें 1000 का गुना करना पड़ेगा इसको मीटर में चेंज करने के लिए। तो देख सकते हैं आप, तो डिस्टेंस हमारे मीटर में निकालेंगे हम, तो हमारा ये आया 135 किलोमीटर की जगह हम लिख देंगे 1000 मीटर, और ये हमारा जाएगा 360। 10 से 10, ये बच्चा हमारा 13500 डिवाइड बाई 36। तो हमारा जो स्पीड डिस्टेंस जो आ जाएगी हमारी वो मीटर में आएगी। तो 30 सेकेंड में हम कितने मीटर कवर करेंगे, इसका डिवाइड अगर हम इसमें करेंगे तो ये हमारा जाएगा 375 हमारा ये मीटर इसका आंसर आ जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ये कैलकुलेटर में। हाँ, हमारा 375 मीटर इसका आंसर आ जाएगा डिस्टेंस। अगर हमें किलोमीटर में निकालनी है तो हमें 135 से हम 360 का डिवाइड करेंगे तो किलोमीटर में निकल जाएगी। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो चुका है। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो चलिए हम अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ए टेस्ला कार ट्रेवल 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी हमें ये स्पीड दी गई है 1 घंटे में वो 45 किलोमीटर चलती है। तो इसमें पूछा हाउ मनी सेकेंड टेक कवर डिस्टेंस 10 किलोमीटर, यानी कितने सेकंड लगेंगे 10 किलोमीटर को कवर करने में। तो हमें स्पीड दी गई है, तो हम स्पीड लिख लेते हैं। स्पीड हमें दी गई है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें ये
यूनिट्स साथ में लिखनी है, ठीक है। और हमें दिया गया है डिस्टेंस कितनी दी गई है, 10 किलोमीटर। हमें निकालना है कितना टाइम लगेगा, तो टाइम निकालना है। तो हमें पता है स्पीड इक्वल टू हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम निकालना, टाइम पता लगाएंगे, स्पीड नीचे लगाएंगे, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस हमें कितनी दी गई, 10 किलोमीटर, और हमें स्पीड कितनी दी गई, 45 किलोमीटर प्रति हॉर नीचे आएगा तो ऊपर चला जाएगा वो, तो किलोमीटर से किलोमीटर डिवाइड हो गया और हमारा टाइम निकल जाएगा 10/45 हावर। लेकिन हमें किस में निकालना है इसको, सेकंड में। सेकंड निकालना है, 1 घंटे हमारा 60 मिनट और 60 मिनट में हमारा 60 सेकंड, यानी हम 36 को गुना कर देंगे तो सेकंड में निकल जाएगा। तो टाइम इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10/45 इंटू 3600 सेकेंड। अगर हमें मिनट में निकालना होता तो हम 60 का गुना करता है हमें। अगर हमें इसको मिनट में निकालना होता कितने मिनट लगेंगे तो हम 60 का डिवाइड करेंगे, यहाँ गुना करेंगे, तो ये मिनट में निकाल जाए। लेकिन हमें निकालना सेकंड में, तो हम किसका करेंगे, गुना 3600 का। तो टाइम हमारा निकल कर आएगा यहाँ से 36,000 हो जाएगा। हम इसका इंटू कर देंगे अपन 45 सेकेंड, तो टाइम हमारे यहाँ से निकल कर आएगा 800 सेकेंड। वही अगर हमें इसको मिनट में निकालना है तो हम 60 का गुना करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 45 मिनट। कितने मिनट निकलेंगे इससे हमारे, डिवाइड बाई 45, 30 मिनट, यानी 10 किलोमीटर को उसको ट्रेवल करने में 13 मिनट लगेंगे और हमारे लगेंगे 800 सेकेंड। और हॉर्स निकालना है तो हॉर्स हमारे ऐसे निकल जाएगा, हॉर्स हमारा निकल जाएगा 1/4.5 हॉर्स निकल जाएगा हमारा। अब बड़ी यूनिट है तो छोटे अंक में आएगा ना, हमारा 800 सेकेंड निकल गया है। तो इसका आंसर सेकेंड में भी ले आए हम और मिनट में भी लेकर आ गए 13 मिनट। तो बस आपको यूनिट्स का खेल है, यूनिट्स का ध्यान रखना है, इसमें कैसे कन्वर्सन करना है, हमें यूनिट के साथ ही लिखने हैं। अगर वो कटती है तो उनको काटना है। इसके बाद हम थोड़ा एडवांस क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे।